बहुत समय पहले पांड्य देश में एक महान राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। वे गहरे भक्त थे और अक्सर वन में जाकर ध्यान लगाते थे। एक दिन जब राजा गहन ध्यान में लीन थे, तभी महर्षि अगस्त्य वहां पहुंचे। राजा ध्यान में होने के कारण खड़े नहीं हुए। ऋषि ने इसे अहंकार समझा और बोले, हे राजा, तू इतना जड़ है कि मेरे आने पर भी नहीं उठा। जाओ, अगले जन्म में हाथी के रूप में जन्म लो। और ऐसा ही हुआ। राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र, एक विशाल हाथी के रूप में जन्मे। वह त्रिकूट पर्वत के पास रहता था और एक बड़े झुंड का राजा था। शक्ति, सामर्थ्य और वैभव सब कुछ उसके पास था। एक दिन दोपहर के समय तेज धूप से थककर गजेंद्र अपने परिवार सहित एक सुंदर कमल सरोवर में स्नान करने पहुंचा। सरोवर शांत था, कमल खिले हुए थे। गजेंद्र कमल तोड़कर खेल रहा था। तभी अचानक पानी के भीतर छिपा एक विशाल मगर बाहर आया और उसने गजेंद्र के पैर को जोर से पकड़ लिया। गजेंद्र दहाड़ उठा। पूरा जंगल कांप गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मगर पानी में अधिक बलवान था। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति खत्म होने लगी। उसका परिवार भी उसकी मदद ना कर सका। मगर छोड़ने को तैयार नहीं था। जब शरीर कमजोर पड़ गया और मृत्यु सामने दिखने लगी, तभी उसके पिछले जन्म के संस्कार जागे। गजेंद्र ने सूंड उठाई, आंखों में आंसू भरे और भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, हे जगदीश, मैंने अपनी शक्ति को सब समझ लिया। अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए। ये पुकार इतनी सच्ची थी, इतनी करुण, कि वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु ने तुरंत सुन ली। प्रभु ने सुदर्शन चक्र उठाया, गरुड़ पर सवार हुए और वे एक क्षण भी विलंब किए बिना गजेंद्र की ओर दौड़े। सरोवर के पास पहुंचकर गजेंद्र ने सूंड से एक कमल उठाकर प्रभु के चरणों में समर्पित किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया। एक ही वार में मगर का सिर अलग हो गया। गजेंद्र मुक्त हो गया। उसके सभी दुख, सभी जन्मों के बंधन कट गए। वो मगर भी अपने पिछले जन्म का गंधर्व हूँ था, जिसे ऋषि के शाप से मगर योनि मिली थी। भगवान के स्पर्श से उसका भी उद्धार हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने गजेंद्र को अपने धाम ले लिया। उसे दिव्य रूप प्राप्त हुआ और वो सदैव भगवान के चरणों में रहने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि संकट में वही याद आता है
जिसे हम दिल से अपना मानते हैं। और जब पुकार सच्ची हो तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं।